बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ। अब इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, जो कि एक रैशनल फंक्शन है। एक कंप्लीट एक्सरसाइज भी है 3.5 जो इस तरह के फंक्शंस को डील कर रही है। अभी तक जो हमने फार्मूला सीखे थे उसमें एक फार्मूले के साथ एडिशन करेंगे और ऑनवर्ड चलेंगे इस क्वेश्चन को लेकर। तो सबसे पहला जो फार्मूला हमने सीखा था और जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो मैं तीन कैटेगरीज में इन तीन फार्मूलाज को डिवाइड करूँगा कि फंक्शन हो नीचे और फंक्शन की पावर 1 हो। ऊपर आकर फंक्शन की पावर -1 बन जाती है अगर n को 1 लिखें, यानी कि अगर n 1 के इक्वल नहीं है, अगर n 1 के इक्वल नहीं है, नीचे फंक्शन है और होल पावर 1 के इक्वल नहीं है और ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये माइनस जो प्लस n है ऊपर आकर -n हो जाता है और यहाँ पर पावर रूल लग जाता है, -n+1 और -n+1। दूसरा फार्मूला ये है कि नीचे फंक्शन हो लेकिन होल पावर 1 हो जाए और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो ये ln ऑफ f(x) + c। प्रीवियस क्वेश्चंस में 3.2 के पार्ट 1 में हमने ये दोनों फार्मूलाज यूज़ किए। तीसरा फार्मूला ये है कि नीचे फंक्शन हो और ऊपर डेरिवेटिव मौजूद ना हो, जिस तरह के x² का डेरिवेटिव 2x है, ऊपर नहीं है और x से हम मल्टीप्लाई डिवाइड भी नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर जो फार्मूला बनता है वो 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये तीन कैटेगरीज हैं, दोनों पहले दो पर ऊपर डेरिवेटिव मौजूद होता है, एक में होल पावर 1 होती है और एक में होल पावर 1 के अलावा नीचे कुछ भी हो सकती है। अगर 1 के अलावा कुछ भी पावर हो तो ये ऊपर आ जाती है और पावर रूल लग जाता है। अगर होल पावर 1 हो और ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, और अगर आपके पास x² + a² हो और ऊपर डेरिवेटिव मौजूद ना हो तो वो tan इनवर्स ऑफ x/a। ये तीन फार्मूलाज हैं जिनकी बेस पर रैशनल जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व होते हैं। तो ये आगे भी चलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी आपने इस फार्मूला को ज़हन में बिठाना शुरू कर देना है कि तीन फार्मूलाज हैं। जब भी कोई रैशनल फंक्शन आए, जैसे कि ये 1 - x², 1 + x², ठीक है, तो हमने इन तीन फार्मूलाज की बेस पर ही इसको सॉल्व करना है। आगे चल के हम पार्शियल फ्रैक्शन भी सीखेंगे और उसके बाद भी हम यही तीन फार्मूलाज अप्लाई करेंगे, इसके अलावा फार्मूलाज अप्लाई नहीं होते, याद रखना है आपने, ठीक है। तो अब चलते हैं रैशनल फंक्शन में अगर इसके ये फार्मूलाज अप्लाई नहीं हो रहे तो फिर बाय सब्स्टिट्यूशन टेक्निक आती है, वो भी हम नेक्स्ट चलेंगे सीखेंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन को जब आप देखते हैं 1 - x² और 1 + x² dx, तो आपने देखा कि ऊपर भी पावर 2 है और नीचे भी पावर 2 है। ऐसे अगर हो कि नॉमिनेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर, मतलब डिग्रीज कहते हैं, सेम हो, इसे कहते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। जब भी कोई फंक्शन इम्प्रॉपर होता है तो हम डिवाइड करके प्रॉपर बनाते हैं, यानी कि ऊपर पावर छोटी लेकर आते हैं और नीचे पावर बड़ी लेकर आते हैं। रैशनल फंक्शंस जब भी आपने सॉल्व करने हैं सबसे पहले प्रॉपर और उसके बाद उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करके उसको 2 पर कर देना है। तो ये डिग्री तो 2 है, जस्ट ये क्या है, इम्प्रॉपर है। तो 1 - x² को स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे और 1 + x² को स्क्वायर रूट से बाहर रखेंगे। अगर x की देखा जाए तो यहाँ पर +x है और यहाँ पर -x है, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा -1 × -x², क्योंकि हमने x को कट करना है, साइन चेंज हो जाएंगे, x² से x² कट जाएगा, साथ आ जाएगा 2। तो इसको हम इस तरह करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद इंटीग्रल -1, ये वाला +2 इसके बाद प्लस में आएगा और 1 - x²। इंटीग्रल ले रहे थे इसलिए यहाँ पर भी इंटीग्रल और यहाँ पर भी इंटीग्रल आ जाएगा। अब दरमियान में प्लस साइन मौजूद है तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, -1 का इंटीग्रल अलग से, 2 बाहर और 1 - x² dx, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर प्लस था, ये 1 + x² है, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस। अब माइनस है, इंटीग्रल और d कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा, जिधर कांस्टेंट होता है जिसके x नहीं होता उसका इंटीग्रल x के साथ आता है +2। अब इन तीनों में से एक फार्मूला यहाँ पर यूज़ होता है, क्योंकि नीचे 1 + x² है, यानी कि a² + x² लिखा जा सकता है और साथ
ऊपर डेरिवेटिव नहीं है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो x से हम मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, x को आप मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे, कांस्टेंट से कर सकते हैं। तो पहला फार्मूला भी यूज़ नहीं हो रहा, सेकंड फार्मूला भी यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों के लिए डेरिवेटिव होना ऊपर ज़रूरी है। तो थर्ड फार्मूला है जिसके ऊपर डेरिवेटिव ना हो, तो वो वाला ये है, 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है 1 को, तो 1/1 tan इनवर्स x/1। तो इसको हम लिख देंगे पहले 1/x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होने जा रहा है वो है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अगर हो तो इसका इंटीग्रल क्या है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पर आ जाएगा -x + 2/1, क्योंकि 1/a tan इनवर्स x/1 प्लस c। इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ -x + 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। तो ये आपके पास क्या है, आपका आंसर है। तो इसको डायरेक्ट tan इनवर्स भी लिखा जा सकता था, क्योंकि अभी हमारी कमांड नहीं है और हमने कम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ भी जाना है, तो कोशिश की है कि मैंने इस फार्मूले को हम इस तरह टैकल करें। तो एक रैशनल फंक्शन, उसमें यूज़ होने वाले फार्मूलास हमने सीखे साथ और साथ, क्योंकि अभी ये छोटे क्वेश्चंस पे हैं आप, तो इनको फार्मूलों को कोशिश करें अभी से याद करना शुरू कर दें। अगर आप पार्ट 1 मतलब इसका 2 पार्ट कर चुके हैं तो आपको साथ ही पार्ट 9 करना चाहिए। वजह यह है कि ये भी एक रैशनल फंक्शन है, ऊपर एक पोलिनोमियल इक्वेशन है, नीचे एक पोलिनोमियल इक्वेशन है। तो 2 के साथ हम पार्ट 9 भी इसी वीडियो में ही कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। अब आप देख सकते हैं नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव है और होल पावर क्या है 1 है। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके अपने रिक्वायर्ड फॉर्म में लेकर जाएंगे, देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट बनाना तो मुझे अलग चाहिए था, लेकिन ख्वाहिश यही है कि यार हम जो कर रहे हैं उसको हम इस तरह करें कि हमें फंक्शंस की पहचान हो, कि कोई रीज़न होता है, रटा नहीं होता हर चीज़ में बच्चों। इसके अंदर हमने एक एक मतलब लॉजिकली स्टेप होते हैं, हम कोई स्टेप कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई रीज़न है। तो आप देख सकते हैं ax² + 2bx + c नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव। अब x² का डेरिवेटिव होता है 2x, 2bx का डेरिवेटिव होता है 2b, c का डेरिवेटिव 0, तो ऊपर 2ax और 2b आना चाहिए था। तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ इसको 2 से, 1/2 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। मल्टीप्लाई करने के बाद मैं आपको वो 3 जो फार्मूलास लिखे थे एक बार दोबारा से दिखाऊंगा ताकि आप भी गैस कर सकें कि उसका एक रीज़न था। 2 को अंदर दोनों से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2ax + 2b डिवाइडेड बाय ax² + 2bx + c और साथ आ जाएगा dx। ठीक है, अब हमारे पास सिचुएशन क्या बन चुकी है, नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है। नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव ax² का डेरिवेटिव 2ax, 2bx का डेरिवेटिव 2b, c का 0, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव। तो जो फार्मूलाज यूज़ होंगे वो पहले दोनों में से एक फार्मूला यूज़ होगा। अब आपको गैस करना है कि कौन सा फार्मूला हमने इस सिचुएशन में यूज़ करना है। तो पहला फार्मूला ये है कि नीचे जो होल पावर है वो नीचे +1 और ऊपर आकर -1 के अलावा हो। तो नीचे जो होल पावर है वो 1 हो तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कंडीशन यही है कि पावर 1 के अलावा हो। लेकिन अगर होल पावर 1 हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो ये ln ऑफ f(x) + c बन जाता है। तो यहाँ पर आपके पास जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो ये है कि नीचे फंक्शन है और फंक्शन की होल पावर 1 है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये इक्वल है ln ऑफ फंक्शन के प्लस c के। तो नीचे क्योंकि होल पावर 1 है, 1 के अलावा होती तो ऊपर आकर पावर रूल हम इसके ऊपर लगाते, तो यहाँ पर आ जाएगा ln ऑफ ax² जो कि आपका फंक्शन है 2bx + c और +0। तो ये आपके पास आपका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 मिनट में सॉल्व होने वाला, लेकिन जो पहचान है इसकी वो बहुत ज़रूरी है। जितने भी रैशनल फंक्शंस होंगे वो इन 3 फार्मूलाज की मदद से सॉल्व होंगे, tan इनवर्स और ये
हाँ, अंडरवुड वाले कुछ फंक्शंस ऐसे आएंगे जिसमें रेडिकेंड इन्वॉल्व होगा और वो रेशो में होंगे, उसमें हम मैजिक सब्स्टिट्यूशंस चल के सीखेंगे। जो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ इस वीडियोस के, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे रिमेनिंग हैं क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, फेसबुक पे इसके लिंक्स शेयर करें ताकि हमारा सोशल सर्कल जो सा है वो इंक्रीज़ करे। ग्रुप्स बनाएं व्हाट्सएप के। मेरा मोबाइल नंबर नीचे मैं कोशिश करता हूँ वीडियोस में मेंशन कर दूँ, मतलब डिस्क्रिप्शन पे लिखा होता है, आप भी लिख सकते हैं 032355323337 032355323337। अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही मतलब तो मुझे बताएं, मैं उसकी मज़ीद मतलब आपको लिंक्स भेज दूँगा, मज़ीद वीडियोस भी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।